अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सैयद खान सदोदई और आप मेरा चैनल देख रहे हैं रूल लीगल कंसल्टेंसी विद सदोदई एडवोकेट। तो मैं अपने गांव आया हुआ था कबूला में। तो ये हमारी फसलें हैं आलू की। तो ये मुलाजा फरमाया जिधर नज़र मारे ना, ये आलू ही आलू है। आलू हम करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का काम करते हैं। तो आलू अल्हम्दुलिल्लाह इनमें जो करोडा है, सेंटा है, एक्सट्रैक्स है, ये सारी की सारी नस्लें। ये हमारे खेत हैं। ये छोटा मेरा भांजा है, इसका नाम है, क्या नाम है भाई आपका? हसनैन खान इसका नाम है। हम खेतों में सुबह सुबह आए हैं। माशाल्लाह ये ग्रीनरी है सारी की सारी। ये मैं आपको थोड़ा करीब होकर दिखाता हूँ। ये आलू का खेत है, ये देखें, ये आलू का खेत है इस तरह। ये लंबे लंबियाँ खेत है, लंबी लंबी बेलें इनकी, ये देख लें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फसल है ये 60 दिनों की हो गई है। कितने की? 2 महीने की, 60 दिनों की। ये सारे का सारा जिधर आप नज़र लगाएंगे ना, आपको आलू ही नज़र आएगा। क्योंकि आरफ वाला हमारा ऐसा इलाका है जहाँ पे आलू के सीज़न में 80% रकबे पर आलू काश्त किया जाता है। और ये अच्छी क्वालिटी का आलू होता है। लोग हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसके अलावा ये आलू जो है इधर खाने के भी काम आता है। और इसके अलावा कोल्ड स्टोर, जब ये फसल हम तैयार हो, ये फसल हमारी फरवरी में तैयार होगी। कहाँ पे? ये फरवरी में कंप्लीट हो जाएगी। ये जो फसल होती है 90 दिन तक, तकरीबन 3 माह तक कच्ची फसल होती है। 90 दिन के बाद ये फसल पकना शुरू हो जाती है। जो खुराक के लिए बकाया सर हम करते हैं वो अगर कच्ची पिटाई हमने करनी हो तो फिर वो करते हैं 90 दिन से 100 दिन में। और उसके बाद फिर अगला जो सिस्टम होता है, अगला सिस्टम होता है हमारा, आगे चलते जाते हैं, मैं आपको दिखाता जाता हूँ। और जो हमारा सिस्टम इससे आगे होता है, हमारा अगले वाला सिस्टम होता है 120 दिन की ये फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो जब 120 दिन की फसल ये तैयार हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर इसे कल्टीवेट करके बाहर हम कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं। और कोल्ड स्टोर में रखने के बाद फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे हम इनका इस्तेमाल करते जाते हैं। कोल्ड स्टोर से निकाल के इंपोर्ट करके बोरियों में, ये सारा पैकेट बना के बोरियों में डाल के करते हैं। तो इस तरह ये जो पंजाब का इलाका है, ये डिस्ट्रिक्ट पाकपतन है हमारा, तहसील आरी वाला है। और मेरा गांव है काले पठान। ये जो गांव है हमारा, ये बहुत पुराना गांव है। और इधर हमारे जो आबाओ अजदाद थे, ये 1747 में अहमद शाह अब्दाली के जंगजू थे, बारकज़ई और सदोज़ई, वो तशरीफ़ ले आए थे उनके साथ। और 1799 में हमारे आबाओ अजदाद जो थे वो कबूला रियासत के मालिक थे। कबूला रियासत का पुराना नाम राम मंदिर था। और वहाँ पे फिर हमारे आबाओ अजदादों ने वहाँ पे कब्ज़ा किया। और बड़े बेटे का नाम कबूल खान था। कबूल खान से फिर ये जो था दूसरा नाम रामगढ़ का कबूला हो गया बिगड़ता हुआ। अब जो कबूला कस्बा बहुत पुराना है, यहाँ पे वो अदली बादशाह पर था उससे पहले, तो किला टाइप था ये। अब क्योंकि हालात वक्त बदलते गए और हमारे आबाओजाद ने राजा रजीत सिंह के साथ जंग की और उस वक्त जंग हार गए 1799 में। तो वो फिर इधर आके आबाद हो गए गाँव में, काले पठान जो उसके नाम से हमारे, क्योंकि आबाओजाद एक का नाम काले खान था, तो काले खान से वो काले पठान हो गया। तो हमारा गांव तकरीबन 300-400 साल पुराना है। तो 300-400 साल से भी ज़्यादा का पुराना है। ये 1799 से आगे ले लें 500-600 साल। तो हमारे आबाओ अजदाद इधर हैं। ये रकबे फिर अंग्रेज़ के दौर में हमें अलाट किए गए। हमारे आबाओ अजदाद ने ये सारा सिस्टम दिखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खेत हैं। तो पार्टीशन भी हो गया हिंदुस्तान। और 1947 में, तो उस पार्टीशन के बाद हम लोकल हैं इधर के। जो फिर कुछ लोग फिरोज़पुर से, जलंधर से, पठानकोट से माइग्रेट होके इधर हमारे तरफ आए, तो हमारे आबाओ अजदाद ने उनको पनाह भी दी। अब हमारे गांव में जो हैं सदोज़ी पठान है, तरीन पठान है और लोधी पठान है।
ان 3 قبائل کے علاوہ ہمارے اور بھی کچھ قومیں ہیں جن میں رائیں جو یہ راجپوت یہ بھی آباد ہے. تقریباً ہمارے گاؤں کی آبادی تقریباً 8,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. اور یہ مشکلات تو کافی بستیاں بن گئی ہیں. تو اس طرح کی سچویشن ہے. تو ہمارا علاقہ بہت زرخیز ہے، ہماری زمینیں بہت زرخیز ہیں. ادھر ہر فصل ہوتی ہے. آلو کی فصل ہوتی ہے، آلو کے بعد ہم یہاں پہ مکئی کاشت کریں گے. مکئی کاشت کرنے کے بعد مکئی کے بعد چاول آ جائے گا، اور چاول کے بعد دوبارہ پھر یا مکئی کے بعد یہ آ جائے گا آلو. یعنی کہ ایک سال میں 3 فصلیں ہم لیتے ہیں، 3 فصلیں. اور یہاں پر پہلی کا ٹھیکہ جو 8 کنال کا ہے وہ 1,80,000 سے لے کر 2,40,000 تک پر ایکڑ کے حساب سے ہمارا سالانہ ٹھیکہ ہے. اور الحمدللہ لوگوں کو، کسانوں کو پروفٹ بھی ہوتا ہے، اور کسان ادھر کے زیادہ لوگ خوشحال ہیں. تو آج کے لیے یہی تھا. آپ کو میں نے پنجاب کی فصلیں دکھائی ہیں، اپنا گاؤں دکھایا. یہ آلو کی فصل ہے. آلو کی فصل میں آپ کو ورائٹیاں بھی بتا چکا ہوں کہ آلو کی فصل ٹوٹل 120 دن کی ہوتی ہے. تو اس کی زمین کی تیاری اور یہ بھی اپنا مزہ ہے. اور صبح صبح جب اپنا بندہ کھیتوں میں آتا ہے پرفضا اور آلودگی سے پاک، یہ ہمیں آب و ہوا ملتی ہے اور دل پاش پاش ہو جاتا ہے. تو پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. پاکستان زندہ بھی رہے گا، پائندہ بھی رہے گا. اور پاکستان کی عوام جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حکمران بھی اچھے دے، لٹیروں سے جان چھڑوائے. اللہ حافظ جی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل ملیں گے دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ.